अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप परेशान क्यों हैं, ये मैं आपको बताऊंगी आज की वीडियो में। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। कोई इंसान आपको फी ज़माना ऐसा नहीं मिलेगा जो अपनी ज़िंदगी से खुश हो या वो कहे कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब उस टेंशन की वजह भी होती है। बाज़ और लोगों को माली हैसियत ऐसी होती है कि उनको टेंशन होती है। बाज़ लोगों की फैमिली में कोई किसी को के साथ कोई मसला होता है, अपने साथ मसला होता है, फैमिली के साथ होता है, बच्चों के साथ होता है। ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा होती हैं, उसकी वजह से भी हम में से बहुत से लोग टेंशन में होते हैं, या हमें लगता है कि ज़िंदगी में मसले ही मसले हैं, या कोई एक मसला ऐसा होता है जिसमें हम बिल्कुल फंस जाते हैं, हमें लगता है कि हम निकल ही नहीं पाए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें टेंशन तो देती है, हमें परेशानी तो देती हैं, लेकिन हमें उनसे निकलने का कोई कुछ दिखाई नहीं देता, कोई हल नहीं मिलता उन मसाइल का। तो वो क्या है, उनका क्या हल है, वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ज़्यादा लोगों की टेंशन की वजह या परेशानी की वजह ये होती है कि वो वक्त जो चाहते हैं, वो कहते हैं कि जो मैंने चाहा वो मुझे नहीं मिला। अच्छा, इसके ये आपको बहुत से लोगों से ये सुनने को मिलेगा कि जो ज़िंदगी में चाहते थे वो नहीं मिला। हालांकि आप जब उन्हें देखेंगे अपनी ज़िंदगी में तो वो खुश होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनकी फैमिली होगी, उनके पास अपना घर होगा, वो माली तौर पे सही होंगे, या जॉब भी होगी उनके पास, या उनकी एजुकेशन भी सही होगी। या लेकिन उनसे आप ये बात सुनेंगे कि जो मैं चाहता था, जो मैं चाहती थी, मुझे नहीं मिला। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो अपनी ज़िंदगी में जो बहुत पहले जो चाहत बना लेते हैं, या जिस चीज़ को हम कहते हैं कि हमें मिले, वो हम अपने आप को देखे बिना, अपने आप को जाने बिना ही कोई चीज़ को चाहत बना लेते हैं। जैसे कोई बच्चा कहे कि मुझे चांद ला के दो, तो ये एक नामुमकिन चीज़ है। आप बच्चे को चांद ला के नहीं दे सकते। लेकिन जब बच्चा एक सर्टन एज पे पहुंचेगा, या एक उस पे पहुंचेंगे, तो उस बच्चे को ये बात, जब वो जवान होगा तो उसे ये बात समझ आएगी कि एक तो चांद लाना नामुमकिन है, सेकंड ये कि वो तो मुझे चाहिए ही नहीं था, मैं ले भी आया तो किस काम का। तो बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं जो हम चाहते तो हैं कि हमें मिले, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि वो चीज़ें या तो मिल नहीं सकती, या मिल भी जाए तो वो किसी काम की नहीं। ये समझना बहुत लाजमी होता है। इसी वजह से हम टेंशन में होते हैं। तो आपको भी जो ज़िंदगी में चाहिए वो आपको क्यों चाहिए, आपको ये सोचना होगा। कितना चाहिए ये सोचना होगा, कब तक चाहिए ये सोचना होगा। बेसिक थिंग्स का मैं नहीं कहती, बेसिक चीज़ें तो मिल ही जाती हैं सबको कहीं ना कहीं लाइफ के किसी न किसी हिस्से में। बहुत अच्छी नहीं तो मामूली मिल जाती है, लेकिन मिल जाती है। बहुत ज़्यादा 100% नहीं तो 80% मिल जाती है, 50% तो मिल ही जाती है। लेकिन वो चीज़ें जो हमें लगता है कि हमें चाहिए, लेकिन तो अपने आप से पूछिए कि वो क्यों चाहिए। तो वो टेंशन या वो चीज़ जो आपके दिमाग को खाती है कि जो मैं चाहता था या चाहती थी नहीं मिला, तो शायद इससे वो टेंशन ख़त्म हो जाए, क्योंकि आपको वो चीज़ पता नहीं चाहिए भी या नहीं। अपने आप से पूछिए, क्योंकि बाज़ औक़ात जब हमें चीज़ें मिलने लगती हैं तब हमें लगता है कि हमें तो ये नहीं चाहिए थी। पता नहीं हम क्यों कहते थे, हम शायद लोगों की देखा देखी कहते थे, या क्योंकि फ़लाँ को मिली ये चीज़, फ़लाँ को मिली तो मुझे भी चाहिए। तो अपने आप को देखिए, आपको क्या चाहिए, आप अपने आप को ज़्यादा समझते हैं। सेकंड चीज़ जो होती है टेंशन या परेशानी की वजह होती है, वो ये होती है कि हम किसी इंसान पे बस नहीं चलता। ये भी बहुत से लोगों को सुना है कि मैं चाहता हूँ वो इंसान मुझे देखे या मुझसे मिले, या मुझ पे जैसा मैं चाहता हूँ वैसा बन जाए। तो देखिए, किसी इंसान जो कि जिसके पास दिमाग है, जिसके पास दिल है, जिसके अपनी एक ज़िंदगी है, आप उस पर अपना बस नहीं चला सकते। वो किसी हद तक आपकी बात मानेगा। वो कोई चाबी वाला कोई गुड्डा तो है नहीं कि जैसे आप चलाएंगे वैसे चलता जाएगा। इंसान को एक वक्त चाहिए होता है किसी की बात मानने में। इंसान का एक मिजाज होता है। मसलन मुझे कोई चीज़ खाने में नहीं पसंद, तो कोई शख्स मुझे वो नहीं खिला सकता जब तक मुझे खुद वो चीज़ पसंद नहीं होगी, जब तक मैं खुद कुछ ना चाहूँ। मैं कहीं जाना चाहती हूँ तो मैं जाऊँगी, मैं कहीं नहीं जाना चाहती तो कोई मुझे कब तक, मतलब कितना एक ताकत से ले जाएगा। तो ये चीज़ है कि लोगों पे बस चलाना इतना आसान है। तो लोगों से मोहब्बत कीजिए,
आप चाहते हैं कि वो आपको चाहें, तो ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। जब आप किसी को मोहब्बत देंगे, किसी को टाइम देंगे, तो हो सकता है बदले में वो आपको मोहब्बत दे, लेकिन वो नहीं देता तो ऐसे इंसान पे बस मत चलाइए, क्योंकि यही चीज़ इंसान को साइकोपैथ बना देती है। आपने ऐसे लोगों को किस्से सुने होंगे जिन्होंने कत्ल किए, जिन्होंने लोगों को तकलीफ देने के लिए जादू टूने किए उस इंसान पे कि मैं क्योंकि उसे चाहता हूँ तो वो भी बदले में मुझे चाहे। तो ये एक नफ्सियाती एक साइकोपन है, इसमें मत जाइए कभी भी कि अगला इंसान जैसा मैं चाहूँ वैसा बन जाए। लोगों पे बस ना चलना एक आम बात है, सबका अपना मिजाज होता है। आप पे भी बहुत से लोगों का बस नहीं चलता होगा। माँ बाप का बच्चों पे नहीं चलता, वो चाहते हैं मैं से ये बनाना चाहता था लेकिन ये बन गया। इंसान को फ्रीडम दीजिए, मोहब्बत कीजिए, उसे काबू में मत कीजिए। जब तक वो आपके साथ आज़ाद महसूस होगा, वो आपके साथ खुश होगा। मायूसी की जो या टेंशन की जो थर्ड वजह है वो ये होती है कि ज़िंदगी का मकसद नहीं पता होता। हमें लगता है कि हम पता नहीं क्यों आए हैं ज़िंदगी में, क्योंकि हम एक जैसी ज़िंदगी से तंग आ जाते हैं, लेकिन हमें उसका कोई एंड नहीं मिलता, उसकी कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो हमें लगता है फिर हम किस लिए ज़िंदगी में आए हैं या दुनिया में हमें क्यों भेजा गया। तो देखिए, ज़िंदगी का जो भी मकसद है वो आपकी सलाहियतों के साथ है। जो भी काम, जैसे किसी को मैदान में भेजा जाता है तो उसके हाथ में नेज़ा या कोई कुछ ऐसा दिया जाता है, स्वॉर्ड दी जाती है उसके हाथ में, जब भी उसे मैदान में भेजा जाता है, ऐसे नहीं भेजा जाता। तो आप अपने आप को देखिए कि आपको क्या चीज़ दे के भेजी गई। बाज़ लोगों में, सब में अलग अलग टैलेंट होता है। बाज़ लोगों में ऐसी सलाहियतें होती हैं जो बहुत बाद में जाके खुलती हैं। हमें पैदा होते वक्त तो नहीं पता होता कि हम आगे जाके क्या बनेंगे, या बच्चा पैदा होता है तो नहीं पता होता इसे गुस्सा ज़्यादा आएगा या इसे हंसी ज़्यादा आएगी, या खुश मिजाज होगा या बद मिजाज होगा, या ये कैसा बनेगा। माहौल का होता है, एक माहौल का भी डिफरेंस होता है, लेकिन नहीं पता होता कि वो क्या बनेगा, वो किस मिजाज का होगा, या वो ज़हीन होगा कि कुंद जहन होगा। बाज़ बच्चे, माँ बाप इतने ज़हीन होते हैं, बच्चे नालायक निकलते हैं, स्कूल में फेल हो जाते हैं, कुछ बन नहीं पाते। तो ये चीज़ हमें नहीं पता होती। लेकिन जब हम एक सर्टन एज को पहुंच जाते हैं तो हमें अपनी सलाहियतों का अंदाज़ा हो जाता है कि ये काम में मैं जा सकता हूँ, इस काम में मैं नहीं जा सकता। तो अपनी सलाहियतों को देखिए, आप पे जो सलाहियतें हैं उस हिसाब से ही आपकी ज़िंदगी का मकसद आपके लिए होगा। आपको उस किस्म की चीज़ें सामने आएंगी जो आपको पसंद। आपकी आवाज़ अच्छी है तो आपको ऐसे मौके मिलेंगे। आप पे कोई भी सलाहियत है तो उसके आपको मौके लाजमी मिलेंगे। दुखी लोग बहुत टेंशन में होते हैं कि हमें दुख है। अब दुख की एक अगर सर्टन वजह है तो वो तो समझ में आती है कि यानी आपको कोई ऐसी तकलीफ पहुंची है, कुछ ऐसा नुकसान हुआ है आपका, तो आपका दुख पहुंचना बनता है। लेकिन बिला वजह दुखी होना, बिला वजह टेंशन में होना, तो उसके लिए आपको अपना दिमाग बदलना होगा। आपको उन चीज़ों पे फोकस लाना होगा जो आपको खुशी देती हैं। बहुत ज़्यादा छोटी चीज़ें, बहुत से अच्छा खाना खुशी देता है किसी को किसी से मिलना खुशी देता है, किसी को कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ जाके उन्हें खुशी मिलती है, तो वो काम कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है। आपके दुख की कोई वजह नहीं है तो इसका मतलब है आप बिला वजह दुखी हैं, बजाय कोई वजह नहीं है तो आपके अपने आपके साथ हैं, आपकी फैमिली है, आपकी जॉब है, आपके काम है, उसके बावजूद भी आप दुखी हैं, तो इसका मतलब अपना माहौल चेंज कीजिए। वो चीज़ें चेंज कीजिए जो आपको दुख देती हैं, या कोई ऐसी चीज़ आपके पास है जो किसी की याद दिलाती है, उससे आपको दुख होता है, तो उस चीज़ को जाने दीजिए, फेंक दीजिए, किसी को दे दीजिए। पांचवी चीज़, किस चीज़ की कमी महसूस होना। ये चीज़ इंसान को बहुत टेंशन देती है और बहुत दफ़ा हमें पता भी नहीं होता वो कमी क्या है, लेकिन हमें कमी महसूस होती है। हमें लगता है कि ज़िंदगी में कुछ कमी है। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो सबसे आसान है वो ये है कि अपनी ज़िंदगी की नेमतों को, जो आपके पास जो चीज़ें हैं, उनको लिखिए बैठ के। एक दिन बैठ के लिखिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या कुछ मौजूद है। इससे क्या होगा कि वो जो कमी होगी, जो आपको कमी महसूस होती है, वो बहुत कम हो जाएगी। आपको वो चीज़ें दिखाई देने लगेगी जो आपके आसपास हैं। ऐसे कोट लगाइए अपने आसपास, अपने जहाँ बैठते हैं, जहाँ आप अपने ऑफिस में, ऐसे कोट लिखिए जिनमें पॉजिटिव चीज़ें हों, क्योंकि आप उसे देखेंगे या आपके पास जो चीज़ें, अपने हाथ से बेशक लिखिए, जो आपके पास चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगी जो अच्छी चीज़ें हैं आपके पास।
तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए। कॉल सेशन बुक कीजिए, उसके लिए इंस्टा पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।